तो हेलो स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर देखने के लिए जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होता है वो विलोपन विधि से हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। 3-4 क्वेश्चन ही देखेंगे, ज़्यादा देखेंगे नहीं। और इस क्वेश्चन में लगभग जो भी कंफ्यूजन है तुम्हारे मन में सारा दूर करने की कोशिश करेंगे और लगभग हो भी जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पहले क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन है हमारे पास बहुत सिंपल क्वेश्चन है, x + y = 2 और x - y = 4। अब ये इस तरह का क्वेश्चन जो है बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब अगर तुमसे कोई बोल दे कि 3 और 2 को -2 को जोड़ो, यानी कि 3 और -2 को जोड़ो, तो ये कितना हो जाएगा? 3 में से 2 घटा लेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, उसके करने का तरीका क्या है? उसको करने का बेहद ही आसान तरीका है। कौन सा? यहाँ पर गौर से पहले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर है क्या? x का गुणांक 1 है, x का गुणांक 1 है, x का x प्लस में है और नीचे वाला x भी प्लस में, यानी समीकरण 1 में भी x प्लस में है, समीकरण 2 में भी x प्लस में है, समीकरण 1 में भी y क्या है? प्लस में है, और समीकरण 2 में y माइनस में। ठीक है, यहाँ पर देखना ये है, दोनों का गुणांक सेम है, x का भी गुणांक समीकरण 1 समीकरण में 2 सेम है, y का गुणांक समीकरण 1 समीकरण 2 में सेम। इस स्थिति में हमको क्या करना पड़ता है? जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अब जोड़ने का मतलब ये है कि कोई भी चिन्ह नीचे का परिवर्तित नहीं होगा, जो जैसे है वैसा ही जोड़ दो। यहाँ से x और x क्या हो जाएगा? 2x। जैसा कि हमको पता है कि x और x को जोड़ेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा? 2x। अगर मान लो 2x में से अगर हम x घटाते हैं तो ये x हो जाता है, और 3x में से अगर मान लो 5x जोड़ते हैं, ये 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। अगर मान लो 7x में से अगर हम 2x घटाते हैं तो 7 में से 2 कितना हो जाएगा घट करके? ये हो जाएगा हमारा 5x। तो ये तुमको ध्यान रखना था, तो ये हमने बता दिया। 2x हो जाएगा, y में से y अगर निकल जाएगा तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, इसका कोई मायने ही नहीं है। चूंकि जोड़ रहे हैं तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास, अब देखो यहाँ से हमारा जो निकल रहा है वो निकल रहा है 2x बराबर कितना? 6। तो देखो 2x का मतलब है कि 2 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है। अब जब 2 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है और 2 को उठा के इधर लेके आओगे, अगर गुणा का चिन्ह है तो दूसरी तरफ जाने के बाद भाग में चला जाता है। इसका मतलब x बराबर 6/2, या तो लिख सकते हैं 6/2, या हम लिखते हैं नॉर्मली 6/2, तो दिया है 6। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं x = 6 डिवाइडेड बाय 3 2 ना, हाँ 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 जा 6, यानी कि x का जो वैल्यू निकल के आया वो कितना निकल के आया? 3 निकल के आया। इसी तरह से आगे देखो, ये जो x का वैल्यू निकला है ना, इसको रख देना है समीकरण 1 या समीकरण 2, किसी में भी रख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 में हम रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या हमारे पास? x + y = 2। ठीक है, अभी x का वैल्यू हमने कितना निकाला है? 3। तो x के जगह पर तुमको यहाँ पर x जहां पर है वहां पर 3 रख देना है, प्लस में y और बराबर में 2 का 2। अब देखो ये जो अचर है ना, अचर को अचर की तरफ ले जाएंगे, यानी 3 को उठा के इधर 2 की तरफ ले जाएंगे, ये प्लस में है, दूसरी तरफ जाने के बाद ये माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा y बराबर 2 माइनस का 3 हो जाएगा। अब 2 में से अगर मान लो माइनस में 3 है, प्लस में 2 है, तो जाहिर सी बात है 3 में से 2 घटाएंगे 1 होगा, और बड़ा है 3 और 3 का चिन्ह है माइनस, तो यहाँ से -1 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से अगर इस तरह का प्रश्न तुम्हारे पास है तो बिल्कुल आसानी से सोल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो दूसरे नंबर के प्रश्न को देख ले। दूसरे नंबर के प्रश्न में क्या अंतर है? दूसरे नंबर के प्रश्न में यह है कि x के गुणांक में हम x का गुणांक बदला हुआ है। अब यहाँ पर पहले समीकरण में देखेंगे तो x का गुणांक कितना है? 2 है, और दूसरे समीकरण में देखेंगे तो x का गुणांक कितना है? 3 है। लेकिन y के गुणांक की बात करेंगे तो y का गुणांक तो नहीं बदला हुआ है। हमको कोई भी या तो x का गुणांक बराबर हो या तो y का गुणांक बराबर हो। तो यहाँ पर y का गुणांक बराबर है, मतलब पहले समीकरण में भी y का गुणांक 1 है और दूसरे समीकरण में भी y का गुणांक 1 है। लेकिन पहले समीकरण में जो y का गुणांक है वो प्लस में है, दूसरे समीकरण में जो y का गुणांक है वो माइनस में है। तो अब हमको यहाँ से करना क्या पड़ेगा? जो बात हमने यहाँ किया है वही करेंगे, सिंपली हम जोड़ेंगे। तो लिख देंगे जोड़ने पर। अब जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 3 और 2 हो जाएगा 5x, और y में से y जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 0, बराबर में 6 और 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 10। अब इसी तरह से 5 और x गुना में है, तो x बराबर अगर लिखेंगे तो दूसरी तरफ जाके ये भागा में हो जाएगा, 10/5 होगा, 5 दूनी का
10, यानी कि x बराबर यहाँ भी हमारा निकल के आ रहा है, यहाँ निकल के आ रहा है 2। अब ये जो x का मान हमने निकाला है इसको समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 में अब की बार रख देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास? समीकरण 2 है 3x - y बराबर में 6। अब देखो गौर से, यहाँ पर 3 और x का मान हमने क्या निकाला है बताओ? x का मान तो हमने 2 निकाला है, तो मतलब x के जगह पर 2 रखना है, माइनस का y और बराबर में 6 का 6 हो जाएगा। देखो यहाँ से 3 और 2 को गुना करोगे 6 हो जाएगा, माइनस का y बराबर 6 हो जाएगा। अब देखो 6 ये प्लस में है, 6 को उठा के इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि ये अचर है, अचर वाले को अचर वाले की तरफ ले जाना पड़ता है। तो y बराबर हो जाएगा 6 और माइनस का 6। अब देखो माइनस का y बराबर 6 में से 6 0 हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है इस माइनस का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि 0 प्लस में रहे माइनस में रहे तो होगा तो 0 ही। तो ये y बराबर हमने 0 यहाँ से निकाल लिया। देखो बहुत आसान था प्रश्न। आ जाओ तीसरे नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। चलो बातें समझ में आ रही है ना? चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हम प्रश्न देख लेते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अब इस समीकरण की बात करेंगे। समीकरण 1 है हमारे पास 2x + 3y बराबर 5 और समीकरण 2 है हमारे पास 2x + y बराबर 7। तो यहाँ पर देखो x का जो गुणांक है वो किस में है? प्लस में है, और साथ ही साथ x का गुणांक 2 है पहले समीकरण में, 2 है दूसरे समीकरण में। तो इस स्थिति में दोनों प्लस में है लेकिन गुणांक तो बराबर है। इस स्थिति में अपने को क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। तो लिखेंगे घटाने पर पहले तो ये समझो, और घटाने के लिए जब भी घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह बदल जाता है। यानी कि ये 2x जो है वो अभी प्लस में है, ये वाला जो 2x तुमको नजर आ रहा है ये अभी प्लस में है, ये वाला जो y नजर आ रहा है ये अभी प्लस में है, और ये वाला जो 7 नजर आ रहा है ये अभी प्लस में है। सबको क्या करना पड़ेगा? चिन्ह बदल देना है। तो हमको ये भी माइनस में हो जाएगा, ये y भी माइनस में हो जाएगा, और ये 7 भी माइनस में हो जाएगा। तो 2x में से 2x निकाल देंगे तो 0 बच जाएगा, मतलब ये खत्म हो गया। 3y में से अगर y निकाल देंगे तो चूंकि y पहले प्लस में था अब तो माइनस में है, 3y में से y निकाल देंगे तो ये हमारे पास y बच जाएगा। और अब बताओ 7 माइनस में है 5 प्लस में है, मतलब 7 माइनस में है 5 प्लस में है, तो 7 में से 5 घटा दो और 7 बड़ा है तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2। तो y बराबर हमने क्या निकाल लिया? y बराबर निकाल लिया हमने यहाँ से माइनस का 2। फिर यहाँ देखो 3 में से y घटाएंगे तो 2y हो जाएगा ना, तो 2y बराबर निकल रहा है यहाँ से माइनस का 2। ठीक है, अब y बराबर लिखेंगे, देखो 2 और y किसका 2 और y के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो y बराबर लिखेंगे तो -2/2 काटोगे तो कितना आएगा? माइनस का 1, यानी कि y का मान यहाँ से निकला हमारा माइनस का 1। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देना है। y का मान समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 क्या है हमारे पास? समीकरण 1 है 2x + 3y बराबर 5, और y का मान हमने निकाला है -1, मतलब 2x + 3 गुने माइनस का 1 बराबर 5, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 2x का 2x -3 बराबर में 5। ठीक है, अब 3 इधर माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 5 और प्लस में हो जाएगा 3। इस तरह से 2x बराबर हो जाएगा 5 और 3 को जोड़ोगे 8 हो जाएगा। अब 2 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है, 2 को जैसे ही उठा के इधर ले जाएंगे तो ये 8 के नीचे में आ जाएगा, यानी ये भागा में चला जाएगा। x बराबर हो जाएगा 8/2, ये हो जाएगा हमारा 2 चौका 8, यानी x का वैल्यू हमने निकाला 4। तो 3 प्रश्नों को देखे हैं, तीनों प्रश्न अलग अलग पैटर्न का था। अब चौथा प्रश्न को हम देख लेते हैं, सारा कंफ्यूजन हमारा खत्म हो जाएगा। आ जाओ, ये चौथे नंबर का जो प्रश्न है इसको थोड़ा गौर से समझना। समीकरण क्या है एक बार हम समझा दे रहे हैं। ये समीकरण पहला है हमारे पास x - 2y बराबर 0। अगर पहले समीकरण में बात करेंगे x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 2 है और अचर पद 0 है। ठीक है, दूसरे समीकरण में बात करें x का गुणांक 3 है, y का गुणांक 4 है और अचर पद यहाँ से 20 है। ठीक है, यहाँ पर एक बात, जितना पीछे का समीकरण था ना सब में या तो x का गुणांक समान मिल रहा था या तो y का गुणांक समान मिल रहा था, लेकिन इस वाले समीकरण में ना ही x का गुणांक समान है, यानी कि देखो यहाँ से x का गुणांक 1 है, x का गुणांक 3 है, y का गुणांक -2 है, y का गुणांक 4 है, मतलब कोई भी
चर का गुणांक समान नहीं है। तो इस स्थिति में हमको चर का गुणांक समान करना पड़ता है, या तो x का कर लो या तो y का कर लो। ठीक है, तरीका क्या है, किस प्रकार से हम समान कर सकते हैं, बहुत आसान है। यहाँ से इसको कोष्ठ में कर लो बंद। पहले समीकरण में देखो जो x का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब x का गुणांक कितना, 1 है। जो x का गुणांक पहले समीकरण में है उसको समीकरण 2 में गुना कर देना है, इस तरह से कर दिया हमने। यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, x के बगल में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो x दूसरे समीकरण को हमने 1 से गुना कर दिया। अब जो दूसरे समीकरण में x का गुणांक है बोलोगे कितना है, 3 है, तो इस 3 से पहले समीकरण को हमको गुना कर देना है, कर लिया हमने। अब देखो पूरे समीकरण को गुना करना है, मतलब सबसे पहले x को 3 से गुना करना है, तो हमको ये हो जाएगा 3x, माइनस का माइनस कर लेंगे, 2 को 3 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 6y, बराबर में 3 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। इस तरह से 3 को यदि हम 1 से गुना करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x, और प्लस है तो प्लस ले लेंगे। 4 को यदि 1 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 4y, बराबर 20 को 1 से गुना करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 20। अब एक बात यहाँ से समझो, देखो अब देखो गुणांक बराबर हो चुका है, ये x का गुणांक 3x आ गया है, x का गुणांक 3x आ गया है, लेकिन यहाँ पर देखो गुणांक का चिन्ह भी समान है। देखो जब भी गुणांक बराबर मिल जाए और चिन्ह समान मिले तो घटाना पड़ता है, क्या करेंगे हम, घटाना पड़ता है। और जब गुणांक बराबर मिले और चिन्ह असमान हो तो जोड़ना पड़ता है, क्योंकि हमको तो विलोपन विधि का मतलब होता है एलिमिनेशन मेथड, मतलब एलिमिनेट करना है, हटाना है। एक पद को क्या करना है, हमको एक चर को हटा देना है। तो हटाने का तरीका क्या है, या तो जोड़ो या घटाओ। तो यहाँ से हम घटाएंगे, चूंकि दोनों का चिन्ह समान है इसलिए घटाएंगे, और घटाएंगे तो नीचे वाला जो चिन्ह है ना वो बदल जाता है, यानी नीचे वाला जो प्लस 3x था वो माइनस का 3x हो जाएगा, जो प्लस 4y था वो माइनस का 4y हो जाएगा, जो प्लस 20 था वो माइनस 20 हो जाएगा। 3x से 3x कैंसिल आउट हो गया, खत्म। अब 6 और 4 दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, माइनस 10y, और बराबर में यहाँ पर हो रहा है हमारा माइनस का 20। ठीक है, अब अगर y बराबर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 20, और चूंकि 10 और y गुना में है तो 10 को अगर इधर लेके आएंगे तो भागा में हो जाएगा माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 दूनी 20, मतलब y का मान जो निकल के आ रहा है यहाँ से फिर से हमारा 2 आ रहा है। अब y का मान दोनों में से किसी भी समीकरण में रख दो तो हमारा x का मान आ जाएगा, तो y का मान 1 में रख देते हैं। ये हमारे पास x माइनस 2y बराबर में 0, और हमने निकाला है x माइनस का 2, y का मान हमने निकाला है 2, तो y के जगह पर 2 रख देते हैं, बराबर में 0। ये निकलेगा हमको x, 2 को 2 से गुना कर लेंगे ये 4 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0। ये हो गया हमारा x बराबर, इसको ले गए आएंगे इस तरफ, ये हो जाएगा 0 प्लस 4, बराबर में हो जाएगा 4। तो इस तरह से हमने देखा कि जो विलोपन विधि है, या फिर जिसको हम लोग जो है ना एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं, इसमें हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस प्रकार से हल कर सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ कुछ बातें तुम्हारे मन में, अगर थोड़ा सा मैथ कमजोर है तो कुछ कुछ बातें तुम्हारे मन में डाउट हो सकता है। अगर कुछ डाउट है तो नीचे बोलो, है ना। हालांकि बेसिक से रिलेटेड भी सारे वीडियोस धीरे धीरे करके सारे चैनल पे आने वाले हैं, तो अगर अभी तक देख चुके हो और समझ में आ रहा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, हम आएंगे तो अगले मेथड की बात करेंगे, साथ ही साथ सारी बात जो बेसिक की सारी बात होती है उसके साथ साथ जो 9th और 10th का मैथ होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो।